हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका माइंड ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट्स डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में क्या देख लिया था। तो हमने 1 की पावर इन्फिनिटी पे अपने जो अपना शॉर्टकट मेथड 1 पढ़ा था ना, उसको अच्छे से डिटेल में एनालाइज कर लिया। मतलब वो शॉर्टकट मेथड 1 बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे चीजें थोड़ी सी टिपिकल होने लगी। तो वहां पे शॉर्टकट मेथड 1 काम जरूर कर रहा था, लेकिन थोड़ा लेंदी हो गया। तो जब हमें कंपटीशन में ही बनाना है तो क्यों लेंदी प्रोसीजर, अगर उससे भी छोटा पॉसिबल है तो वो क्यों नहीं। तो यहां पे हम अपना अल्टीमेट शॉर्टकट देखेंगे, अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र देखेंगे, जो 1 की पावर इन्फिनिटी के किसी भी सवाल को बिल्कुल धुएं में उड़ा देगा। बिल्कुल आसानी से आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो भी 15 सेकंड के अंदर, हर सवाल का, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब शॉर्टकट क्या है, कैसे काम करता है, पहले समझो, और उसके बाद कुछ बनाए हुए क्वेश्चन पे इसको देखेंगे कितने तेजी से इसका आंसर आता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले कि आखिर ये शॉर्टकट काम किस तरीके सवाल पे करता है। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी तुम ऐसा फॉर्मेट देखो कि आपको लिमिट निकालनी हो किस तरीके की चीज की, कि आपको कोई फंक्शन दिखे fx और उसकी पावर में भी कोई फंक्शन दिखे gx। क्या ध्यान रखना, जो फंक्शन यहां होगा वो फंक्शन यहां नहीं होगा, दोनों अलग अलग फंक्शन दिखे। कहीं पे भी ऐसा हो कि कोई एक फंक्शन दिखे, उसकी पावर में कोई दूसरा फंक्शन दिखे, कुछ भी हो, लेकिन क्या ध्यान रखोगे, दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये x में फंक्शन है तो ये भी x का ही फंक्शन होना चाहिए। किसी तरीके से कहीं पे भी आपको एक फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन दिखे, सच दैट, अब सच दैट इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी लिमिट देखो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो x है ना, किसी नंबर को भी टेंड कर सकता है, किसी भी नंबर को, a b c 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता। तो किसी नंबर को भी टेंड कर सकता है, या फिर वो इंफिनिटी को भी टेंड कर सकता है। आपका ये जो x है ना, वो नंबर को भी टेंड कर सकता है, इंफिनिटी को भी टेंड कर सकता है। यहां पे क्या ध्यान रखोगे, जो फॉर्मेट होगा फंक्शन का, वो एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन होगा। तो इसका जो आंसर है ये हम डायरेक्टली बता सकते हैं। क्या आप ध्यान देना, इसका आंसर हम डायरेक्टली बता सकते हैं, e की पावर जो भी लिमिट है, या लिमिट x टेंड्स टू 8 या x टेंड्स टू इंफिनिटी, मुझे पता नहीं, जो भी लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a या फिर इंफिनिटी, ये सारी कहानी e की पावर में हो रही है। ध्यान देना, e की पावर में gx इंटू fx माइनस 1, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या किया मैंने, कि कहीं पे भी आपको क्या दिखे, किसी एक फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन दिखे, जहां पे आप ये ऑब्जर्व करो कि आपकी लिमिट किसी नंबर को टेंड कर रही है या इंफिनिटी को, फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर डायरेक्टली क्या बता दोगे, e की पावर gx इंटू fx माइनस 1, उस लिमिट के साथ जो लिमिट यहां थी। मतलब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी या x टेंड्स टू a, gx इंटू fx माइनस 1, मतलब कुछ नहीं करना है, e की पावर में आपका जो पावर वाला फंक्शन है उसको लिखना है, उसके मल्टीप्लाई में आपके पास जो यहां वाला फंक्शन है उसमें -1 करके लिख देना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां भी एक फंक्शन है, यहां भी एक फंक्शन है, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो एक फंक्शन ही आएगा। तो अभी आपका आंसर नहीं आया है, e की पावर में आपके पास कोई फंक्शन ही आया है, तो आंसर कैसे आएगा, जैसे ही आप उसमें ये जो लिमिट है उसको डाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? फिर एक बार क्लियर कर देता हूं कि कहीं पे भी देखो कि एक फंक्शन की पावर में कोई दूसरा फंक्शन है, जहां पे ये ऑब्जर्व करो कि x किसी नंबर को या इंफिनिटी को टेंड कर रहा हो, तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाता है e की पावर में, जो पावर वाला फंक्शन था उसको लिख दो, e की पावर में ही लिखो, इनटू जो अंदर वाला फंक्शन था वो मल्टीप्लाई में लिख के -1, यानी अंदर का फंक्शन fx है तो मल्टीप्लाई में fx माइनस 1। तो ऑब्वियस सी बात है, gx एक फंक्शन है, fx माइनस 1 भी करोगे तो एक फंक्शन ही आएगा, तो ये कोई फंक्शन ही रहेगा। तो अभी तक आपका आंसर नहीं आया, तो आंसर कैसे आएगा, जैसे ही उसमें लिमिट की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कहानी हो गई खत्म। लेकिन अब देखो यहां क्या पेच और क्या ध्यान रखना है, कि ये चीज करना तभी सही है अगर ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपका 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, आप ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू इंफिनिटी चेक करने के लिए इसमें रखते हो, क्योंकि लिमिट का कोई भी सवाल होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी x की वैल्यू होती है उसको डाल के देखते हैं कि वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो कौन से इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रही है, ताकि उस हिसाब से प्रोसीड कर पाए। तो आप चेक करने के लिए इसमें वैल्यू डालते हो, तो क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही इसमें लिमिट की वैल्यू तुम चेक करने के लिए डालोगे तो क्या पाओगे, कि आपका जो नीचे वाला फंक्शन है वो 1 को टेंड कर रहा होगा हमेशा, और आपका जो पार वाला फंक्शन है वो हमेशा इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा। अगर ऐसा होगा तभी ये करना सही है, वरना करना सही नहीं है। ये क्लियर हुआ? यानी कि जैसे ही इसमें डाल के देखो और तुमको ये ऑब्जर्व हो कि अंदर वाला फंक्शन 1 को टेंड कर रहा है और पावर का फंक्शन इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी कि जैसे ही तुम लिमिट की वैल्यू इसमें डालो तो ये देखो कि ये जो fx है
वो लिमिट डालने पे तुरंत क्या करने लगे, 1 को टेंड करने लगे, और आपका जो पावर में gx है वो लिमिट डालने पे तुरंत इंफिनिटी को टेंड करने लगे, तो आप डायरेक्टली क्या इस फंक्शन का रिजल्ट बता सकते हो, e की पावर में जो पावर वाला फंक्शन था gx इंटू ब्रैकेट के अंदर fx वाले फंक्शन में -1 कर दो, और ये जो कहानी होगी ये आपको एक फंक्शन ही देगा, क्योंकि फंक्शन इंटू फंक्शन है तो कोई x में वेरिएबल में फंक्शन ही होगा आपका। तो आंसर कैसे आएगा, तो आंसर लाने के लिए यही जो लिमिट की वैल्यू थी उसमें पुट कर दो और सॉल्व कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी क्लियर नहीं हुआ तो सवाल करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कर लो जितना बोर्ड पे लिखा, ये वाला जो पूरा सेक्शन बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है वो आप नोट डाउन कर लो। यही वाली चीज देखो रेड से लिखी है कि लिमिट x टेंड्स टू a रहे या इन्फिनिटी रहे और आपके पास fx की पावर gx रहे, तो इसका डायरेक्टली आंसर e की पावर gx इंटू fx -1 हो जाता है, इसी लिमिट के साथ हो जाता है, इसी लिमिट के साथ हो जा सकता है। बस क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही x टेंड करने लगता है तो fx 1 बनने लगता है और gx इन्फिनिटी। या तो ये नोट डाउन कर लो या आप ये नोट डाउन कर लो। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है, ज्यादा बेटर रहेगा ये नोट डाउन कर लो, ज्यादा बेटर है ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहां पे क्या होता है, जो भी होता है लिमिट के साथ, लिमिट x टेंड्स टू a रहे या इन्फिनिटी रहे, क्योंकि ये आएगा तो एक फंक्शन ही, तो फंक्शन सॉल्व कैसे होगा, मुझे तो वैल्यू चाहिए ना, तो लिमिट की वैल्यू जैसे ही इसमें डाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब सवाल में इस चीज को देखो अप्लाई करके देखते हैं हमारा ब्रह्मास्त्र कितना इफेक्टिव है, कितना काम करता है। देखो यहां पे ध्यान देते जाना, एक एक करके एक एक सवाल उठाते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 क्या है, सवाल नंबर 1 तो लिमिट, देखो ये सारे कराए हुए सवाल है तो आप आंसर को भी मैच कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपके पास है 1 + 3/x की पावर x। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करना है, तो यहां पे अगर मैं इस फॉर्मेट से सोचूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा कि सर ये पूरा का पूरा fx का काम कर रहा है मेरा, और ये x पूरा का पूरा gx की काम कर रहा है, तभी तो मैं कहूंगा fx की पावर gx है। fx का काम कौन कर रहा है, 1 + 3/x पूरा का पूरा, gx का काम कौन कर रहा है, सिंपल x कर रहा है। तो मुझे fx पता है, मुझे gx पता है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, क्या सर, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली बता सकता हूं सर, e की पावर में जो भी लिमिट है x टेंड्स टू, तो यहां पे लिमिट क्या इन्फिनिटी है, क्या हो जाएगा gx इंटू, gx क्या है मेरे पास x है, इंटू fx -1। अब देखो fx क्या है, 1 + 3x है, तो 1 + 3/x है, -1 कर दिया आपने, इसमें लिमिट की वैल्यू डाल के सॉल्व कर दो, तो क्या दिख रहा है, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x इंटू क्या बचा आपके पास, 3/x बचा, तो क्या दिख रहा है, e की पावर में x और x कैंसिल हो गए, आपके पास क्या आ गया। अब देखो लिमिट डालने के लिए, x की वैल्यू डालने के लिए यहां पे x बचा ही नहीं है, सीधे सीधे इसकी वैल्यू e की पावर 3 आ रही है, तो जब लिमिट डालने के लिए कुछ है ही नहीं तो यही तो हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। और अब पीछे अपने पेज को पलट के चेक करो, क्या यही आंसर नहीं आ रहा था, e की पावर 3 आना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई हुई चीज। और देखो यहां पे उस चीज को आप वेरीफाई करो, मैंने क्या बोला, जैसे ही लिमिट की वैल्यू डालोगे तो पूरा का पूरा fx 1 बनने लगेगा और पूरा का पूरा gx इन्फिनिटी बनने लगेगा। डाल के देखो, जैसे ही मैं x को इन्फिनिटी डालूंगा तो क्या देख रहा हूं, कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी 0 हो गया, 1 + 0 1, देखो पूरा का पूरा fx 1 बन गया, और gx को देखो, x को इन्फिनिटी डालोगे तो gx भी इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये 1 बनने लगा और ये इन्फिनिटी, मतलब मेरा फॉर्मेट सही है। नोट डाउन करो इसको, क्योंकि ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, ये सारे सवाल जब हमने बनाए थे तो हमने ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये सारे के सारे सवाल 1 की पावर इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सारे बनाए हुए सवाल है। ये समझ में आया सभी को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी तरीके से। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, अगेन इस फॉर्मेट को नेक्स्ट सवाल में अप्लाई करो। नेक्स्ट सवाल है आपका नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सवाल है आपके पास 1 - 3/x, 1 - 3/x और इसकी पावर में है x, इसको चेक करना। फिर से क्या देख रहा हूं, fx की पावर gx का फॉर्म है, जहां पे ये पूरा का पूरा टर्म fx का काम कर रहा है और ये x मेरा gx का काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली बता दूंगा, क्या बता दूंगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, चूंकि तो इन्फिनिटी रख दिया, gx इंटू यानी x इंटू सब e की पावर में है, e की पावर में gx इंटू fx -1, यानी fx है 1 - 3/x, इसमें -1 तो इसमें -1 कर दिया, तो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ रहा है e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x इंटू -3/x बचा, देखो आपके पास क्या बचा यहां पे, -3/x, तो क्या दिख रहा है, इस x से अगेन ये x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास डायरेक्टली वैल्यू आ रही है e की पावर -3। इस लिमिट को डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि x बचा नहीं है, इसमें x बचता तब तो लिमिट डालते, x बचा ही नहीं है तो वही सीधा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, e की पावर -3। देखो वेरीफाई करो उसका आंसर e की पावर -3 आ रहा था कि नहीं। और यहां पे फिर से आप उस चीज को चेक करो डाल के कि जैसे ही x इन्फिनिटी बन रहा है तो fx का क्या हॉल हो रहा है, तो जैसे ही x को इन्फिनिटी डालूंगा तो कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी 0, 1 - 0 1, तो क्या आपका fx क्या बना, 1 बन गया, सही बात है।
और जैसे ही एक्स को इन्फिनिटी डालोगे तो जीएक्स इन्फिनिटी बन रहा है, देखो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, यानी एफ एक्स मेरा 1 बनना चाहिए था, जीएक्स इन्फिनिटी बनना चाहिए था, जो कि बन रहा है। नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल देखो, इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट सवाल देखें तो हम यहां पे क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट सवाल है मेरा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में मुझे क्या दिख रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 1/3x, 1 प्लस 1/3x, और इसकी पावर में क्या है आपका x है, इसको सॉल्व करना है। अगेन क्या दिख रहा है तो क्लियर ऑब्जर्व हो रहा है कि fx की पावर gx का फॉर्मेट है, जहां पे ये आपका fx का काम कर रहा है और ये वाला x मेरा gx का काम कर रहा है। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली क्या बता सकते हैं, इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी gx इंटू gx है आपका x इंटू fx माइनस 1। तो fx माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 निकल के आ जाएगा, जहां पे क्या दिख रहा है, अगेन यहां पे मैं फर्दर क्या देख रहा हूं, इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x इंटू क्या बचा आपके पास, 1/3x बचा, जहां पे ये x से ये x कट जाएगा, तो आपके पास डायरेक्टली क्या रिजल्ट आ गया, e की पावर 1/3 आ गया, क्योंकि x तो बचा ही नहीं, तो लिमिट डालोगे क्या, यही फाइनल आंसर है। चेक करो क्या यही आंसर नहीं आ रहा था आपका, यही आंसर आ रहा होगा। नोट डाउन करो इसको। अगेन नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल, फिर से इस कंसेप्ट को नेक्स्ट सवाल में लगाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा 4 नंबर सवाल, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी आपके पास आगे क्या है, 1 प्लस 3/x, 1 प्लस 3/x, और इसकी पावर में है 4x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगेन क्या कहता है मेरा प्रोसीजर, इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी gx इंटू gx का काम कौन कर रहा है, 4x कर रहा है, तो 4x इंटू fx माइनस 1, fx ये पूरा का पूरा fx है, तो 1 प्लस 3/x माइनस 1 ये हो जाती है, जहां पे हमें पता है कि ये मेरा fx का काम कर रहा है और ये मेरा पूरा का पूरा 4x क्या है, gx का काम कर रहा है, fx पावर gx टाइप का फॉर्म आ गया। तो यहां से मुझे दिख रहा है इस 1 से इस 1 को मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट e की पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहां पे 4x इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, 3/x बचा, और कुछ बचा क्या, नहीं, तो इस x से ये x कैंसिल। अब देखो क्या आ गया आपके पास, x कुछ बचा है नहीं, आपके पास आ रहा है 4 इंटू 3, यानी आपकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, e की पावर 4 इंटू 3 यानी कि 12। नोट डाउन करो इसको। समझ में आ रहा है कैसे पढ़ी हुई चीजें अप्लाई हो रही है, बिल्कुल जो बताया है वही अप्लाई हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा। क्लैरिटी है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 देखो क्या है सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, उसके बाद आपके पास है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 की पावर x प्लस 2। तो हमने ऑलरेडी बना के चेक किया था कि ये 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म था, सारे हम चेक कर चुके हैं। तो यहां पे क्लियरली मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा fx कौन है मेरा, तो पूरा का पूरा ये मेरा fx है और ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, gx है। तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली क्या बता सकता हूं, इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी gx इंटू gx क्या है, x प्लस 2 इंटू fx माइनस 1। अब देखो fx क्या है, fx है आपका x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 माइनस 1, fx माइनस 1 ये हम लिखेंगे। और क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जैसे ही मैं x को इंफिनिटी डालूंगा तो आपका gx इंफिनिटी होने लगेगा, और देखो fx 1 होने लगेगा, ये मैंने ऑलरेडी समझाया है, क्योंकि जैसे ही मैं x को इंफिनिटी डालूंगा fx इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म ले लेगा, उसके बाद तुरंत हम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म के कंसेप्ट को सोचेंगे, तो वहां से इसका रिजल्ट 1 निकल के आ जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर सेम है। क्लियर है सभी को इतना? तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, यहां से आपके पास आ गया x प्लस 2 इंटू, अब देखो एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, तो x से x कट गया, प्लस 3 से माइनस 2 यानी कि आपके पास प्लस 1 बचा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास x प्लस 2 बचा है, सिंपल। तो क्या दिखा, इस x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कट गया, आपके पास क्या आया, सिर्फ और सिर्फ e की पावर 1 बचा, कोई x का टर्म बचा ही नहीं। तो आप डायरेक्टली अपने आंसर क्या बता दोगे, e की पावर 1। चेक करो आंसर e की पावर 1 आ रहा था कि नहीं, नोट डाउन करो इसको। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगेन इतना क्लियर हो गया, तो फिलहाल यहां तक रहने देते हैं। तो सवाल नंबर 6 और भी कुछ सवाल हैं, उन सवाल के साथ क्या करेंगे, आपका ये 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुरंत हम क्या चले जाएंगे, नेक्स्ट फॉर्म की चर्चा स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई, समझ में आई, काफी इंटरेस्टिंग था ये,
एकदम देख रहे कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा था। बिल्कुल बस आपको एक बार फॉर्म ध्यान में रखना है, उसके बाद आंसर फटाफट आता है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 की पावर इन्फिनिटी सॉल्व करने के लिए, और साथ साथ आंसर वेरीफाई करने के लिए। एग्जाम में जो बना है आंसर सही आए कि नहीं, इसे फटाक से चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, क्लियर हुआ। एक दो बार सवाल में इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो और अच्छे से ध्यान में हो जाएगा। तो अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक, ऑटोमेटिक और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज डू विजिट आवर साइट। थैंक यू।